जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं सीडीएस एग्जाम के बारे में। डिफेंस न्यूज एनसीसी पर यह नई वीडियो है जो आपको सीडीएस एग्जाम की पूरी जानकारी देगी। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उनके बारे में हम डिटेल जानेंगे। सीडीएससी एग्जाम क्या है, वैकेंसी रिजर्व फॉर एनसीसी कैडेट इन एग्जाम, क्राइटेरिया क्या है इसका, वैकेंसी फॉर गर्ल्स, मोड ऑफ एग्जाम एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, टाइप ऑफ कमीशन which you will get in CDS exam, job opportunity, how NCC cadet different in CDS exam। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे CDS एग्जाम की। तो CDS एग्जाम सीडीएस एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है साल में 2 बार। और इसमें दोस्तों 3 से 4 लाख डिफेंस एस्पिरेंट हर बार बैठते हैं इसमें। और वैकेंसी जो लगभग वैकेंसी आती है इसमें वो होती है 400 वैकेंसी, अप्रोक्स 400। हर 6 महीने बाद 400 वैकेंसी आती है और इसमें 3 से 4 लाख डिफेंस एस्पिरेंट बैठते हैं। यूपीएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो दोस्तों इसमें एग्जाम देखते हैं हम कैसा एग्जाम है, क्या सिलेक्शन। एग्जाम की फुल फॉर्म है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो इसके लिए दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये वाला क्वेश्चन तो हमने क्लियर कर लिया। अब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे, मोड ऑफ एग्जाम एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इसमें सिलेक्शन दोस्तों 2 तरीके से होता है, दो स्टेज है इसमें सिलेक्शन की सीडीएस एग्जाम में। सबसे पहले इसमें दोस्तों रिटन एग्जाम, जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। दूसरी चीज है इसमें दोस्तों एसएसबी, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसके द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। और तीसरी चीज है इसमें दोस्तों मेडिकल एग्जाम। ये भी दोस्तों सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, आर्मी द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है इसका मेडिकल। इसमें दोस्तों जो रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें 3 एग्जाम होते हैं, मैथ, इंग्लिश, जीके। 3 एग्जाम होते हैं इसमें, मैथ, इंग्लिश, जीके। अब दोस्तों हम बात करें इसमें इसके वैकेंसी फॉर एनसीसी कैडेट्स। वैकेंसी फॉर एनसीसी कैडेट्स ऐसे हैं दोस्तों, देखो इसमें आईएमए, ओटीए, ईएफए, ये 4 एकेडमी हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वैकेंसी फॉर एनसीसी। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जो आर्मी के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए वैकेंसी है, जो वो 13 वैकेंसी रिजर्व है। हर 6 महीने बाद एनसीसी कैडेट्स के लिए 13 वैकेंसी रिजर्व होते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो इसमें 6 वैकेंसी रिजर्व होती है। ओटीए में कोई वैकेंसी रिजर्व नहीं है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए 3 वैकेंसी, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 3 वैकेंसी इसमें है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी
बॉयज, ओनली बॉयज कैन अप्लाई फॉर इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी बॉयज। ओटीए बॉयज एंड गर्ल, एयरफोर्स अकेडमी बॉयज। तो ये क्राइटेरिया है दोस्तों इसके लिए, एग्जाम के लिए। और हाँ दोस्तों, इसमें एक बात हो रहा है, एनसीसी कैडेट्स के को इसमें एग्जाम भी देना होता है और एसएसबी इंटरव्यू भी। उनके लिए वैकेंसी जो रिजर्व है वो फाइनल मेरिट के टाइम उन्हें अलॉट होती है। इसमें कोई छूट नहीं है एग्जाम की और रिटन एग्जाम की और एसएसबी की, दोनों देना होता है एनसीसी कैडेट्स को। फिर बात करेंगे दोस्तों हम इसके क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया क्या है? इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन हो, एज होनी चाहिए 19 से 25 साल, और डिफरेंट एकेडमी डिफरेंट एज क्राइटेरिया है, मैं उसे अभी क्लियर कर दूंगा। 19 से 25 साल एज होनी चाहिए, आपने ग्रेजुएशन करी हो या फाइनल ईयर में परसुइंग हो। या तो आपने ग्रेजुएशन करी हो या फाइनल ईयर में परसुइंग हो। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? आईएमए के लिए, एएफए के लिए, ओटीए के लिए और आईएमए के लिए। तो दोस्तों एज क्राइटेरिया कुछ ऐसा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आईएमए के लिए तो आपने ग्रेजुएशन करी हो विद एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आईएमए के लिए आपने ग्रेजुएशन करी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे आपने बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, एनीथिंग, कुछ भी। एयरफोर्स के लिए आप ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और मैथ में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन के लिए। और दोस्तों ओटीए के लिए भी ग्रेजुएशन करी हो विद एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आईएनए के लिए क्या है? आईएनए के लिए आपको इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या तो आपकी बीटेक हो, या बी हो। यह इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और अब इसका एज क्राइटेरिया क्या है? आईएमए के लिए 19 से 24 साल, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 से 24 साल, ओटीए के लिए 19 से 25 साल और आईएनए के लिए दोस्तों इसका एक क्राइटेरिया। ओटीए को लड़के भी ज्वाइन कर सकते हैं, लड़कियां भी ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये दोस्तों इसका क्राइटेरिया है पूरा। तो हमने क्राइटेरिया की बात कर ली, सीडीएस एग्जाम की बात कर ली, मोड ऑफ एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ली। वैकेंसी फॉर एनसीसी एग्जाम, एनसीसी कैडेट्स के लिए भी बात कर ली। अब बात आती है वैकेंसी फॉर गर्ल्स। तो दोस्तों जैसे आपको पता है ऑफिसर एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई,
केवल ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई ही आपको लड़कियों को अपॉर्चुनिटी देती है कमीशनिंग के लिए। तो जैसे आप जानते हैं इसके लिए वैकेंसी फॉर गर्ल्स क्या होता है, इसमें बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए वैकेंसी आती है। तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ही आपको अपॉर्चुनिटी देगी। अगर आप गर्ल्स हैं और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको ओटीए ही सिलेक्ट करना होगा। ओटीए के लिए ओटीए क्या डिफरेंट है इसमें देखो, ओटीए की एज क्राइटेरिया, ओटीए का एज क्राइटेरिया डिफरेंट है आईएमए से। आईएमए में 1924 साल की एज ली जाती है, ओटीए में 19 से 25 साल, 1 साल ज्यादा फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। और दोस्तों इसमें एक चीज और है, वो है इसमें केवल 2 एग्जाम होते हैं, इंग्लिश और जीके। यहाँ आपको मैथ का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो ओटीए के लिए 3 चीजें हैं, एज क्राइटेरिया डिफरेंट है 19 से 25 साल, और 2 एग्जाम है इसमें, इंग्लिश और जीके फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। इसके बाद है इसमें टाइप ऑफ कमीशन। तो टाइप ऑफ कमीशन है जो दोस्तों आईएम में है, वो आपको देता है परमानेंट कमीशन। आईएनए है परमानेंट कमीशन, एएफए है परमानेंट कमीशन। जो दोस्तों ओटीए है, ओटीए का डिफरेंट है, ये है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर करता है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसमें चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए कुछ कंडीशन है, वे इस प्रकार है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 साल की सर्विस है, 10 ईयर्स सर्विस। इसके बाद अगर आप चाहें तो 4 ईयर का, 4 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं, या फिर आपको परमानेंट कमीशन मिल जाए। ये दोनों चीज हो सकती है, या तो आप 10 साल के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं, या फिर 4 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं, परमानेंट कमीशन आपको मिल जाए तो आपकी सर्विस पूरी हो जाएगी। ये 2 प्रकार का कमीशन है, आईएम में परमानेंट कमीशन और ओटीए शॉर्ट सर्विस कमीशन। जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे दोस्तों आप जानते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इन दोनों एकेडमी से ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एक डिफेंस एस्पिरेंट जो कि जनरल कैडेट बनता है, वहां जाकर एक लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशनिंग होता है उसकी। तो दोस्तों लेफ्टिनेंट, जैसे कि आप जानते हैं, इसमें जो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, यहाँ आपको एक एडवेंचरस लाइफ मिलेगी। अब एनसीसी कैडेट डिफरेंट कैसे हैं सीडीएस एग्जाम में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे दोस्तों आप जानते हैं इसमें 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर है, रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल। इसके बाद दोस्तों बनती है फाइनल मेरिट। दोस्तों जो बच्चा सिविलियन होता है वो रिटन एग्जाम क्लियर कर देता है, एसएसबी क्लियर कर देता है, मेडिकल क्लियर कर देता है और लास्ट में फाइनल मेरिट में निकल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एनसीसी कैडेट हैं तो आपके लिए सीट रिजर्व है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में। तो उसमें दोस्तों आपको यह फायदा मिलेगा कि आप जब रिटन एग्जाम, एसएसबी और मेडिकल क्लियर कर लोगे तो आपकी मेरिट लिस्ट सिविलियन से अलग बनाई जाएगी। तो जिसमें दोस्तों मेरिट आउट होने के चांस 0% होता है, बहुत कम चांस होता है मेरिट आउट होने के, क्योंकि दोस्तों जो सीट है एनसीसी कैडेट्स के लिए वो कभी फुल नहीं होती।
जैसे आप जानते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 13 सीट हैं, तो दोस्तों वे केवल एनसीसी कैडेट्स के लिए हैं। दूसरा कोई डिफेंस एस्पिरेंट इन सीट को फुलफिल नहीं कर सकता। यहाँ केवल एनसीसी कैडेट को ही इनरोल किया जाएगा। अब दोस्तों एक मिथ है जो एनसीसी कैडेट्स में नॉर्मली होता है, मिथ। दोस्तों इसके बाद मैं वीडियो को एंड करूंगा, तो मिथ क्या है वो मैं बता दूं। यह बहुत बड़ा मिथ है कि दोस्तों सीडीएस एग्जाम और एनसीसी की स्पेशल एंट्री सेम है। दोस्तों दोनों चीज सेम नहीं है, डिफरेंट है। अगर आप एनसीसी कैडेट और सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो तो दोस्तों आपको वहां रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। एनसीसी की स्पेशल एंट्री और सीडीएस एग्जाम दोनों डिफरेंट एग्जाम हैं। स्पेशल एंट्री की वीडियो हम अलग अपलोड करेंगे, इसमें केवल दोस्तों सीडीएस एग्जाम की बात करेंगे। तो सीडीएस एग्जाम एक डिफरेंट एग्जाम है और स्पेशल एंट्री एक अलग एंट्री है। सीडीएस एग्जाम का जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सीट रिजर्व होते हैं, एग्जाम भी आपको देना पड़ेगा, एसएसबी इंटरव्यू भी और मेडिकल भी। तो दोस्तों यहाँ वीडियो का एंड